और संभल हिंसा पर सोहेल इकबाल ने कहा कि हिंसा में मेरा हाथ नहीं है, हर तरह की जांच के लिए मैं तैयार हूं। सोहेल के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है और जबकि ये कहा गया है कि दोषी हूं तो सजा दे। जी मीडिया पर सोहेल इकबाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया है। सोहेल इकबाल पर हिंसा फैलाने का आरोप है। सोहेल के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और सोहेल इकबाल पर हिंसा फैलाने का आरोप है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर मैं दोषी हूं तो सजा दे दूं। आपके ऊपर एक मामला दर्ज किया गया है और उसमें संलिप्तता की बात कही जा रही है और इसीलिए मामला आपके ऊपर दर्ज किया गया है। जो घटना घटी थी, कल की जो घटना घटी थी उसमें मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या हुआ है, और आपने बताया मुझे तो मुझे जानकारी मिली है। मुझे तब तक कोई जानकारी थी नहीं, बल्कि इससे पहले मेरे फादर ने मुझे बताया कि जब पहली मरतबा सर्वे हुआ था उसमें डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने हमारी तारीफ़ की थी कि हमने शहर को कंट्रोल किया, उनकी बात को रखा और वहाँ पे माहौल अच्छा रखा। तो इसके लिए उन्होंने हमारे फादर से तारीफ़ की थी, लेकिन पता नहीं अब अचानक क्या ऐसा हुआ कि रातों रात में जो उन्होंने अगर करा है, ऐसा मुझे पता नहीं कि ऐसा हुआ है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो मुझे जानकारी है और जो पुलिस ने भी दिया है कि आपके ऊपर मामला दर्ज किया गया है आपके ऊपर, क्योंकि आप वहाँ पर थे और इसी वजह से आपके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। ये नहीं, मुझे जानकारी नहीं। मेरा कोई भी एक फ़ोटो ऐसा दिखा दे किसी जगह पर पब्लिक में खड़ा होते हुए, कहीं और काम करते हुए, या कुछ भी ऐसा एक्शन जिससे लगता हो कि मैंने कोई गलत कृत्य करा हो। मैंने हमेशा अमन व अमान में काम किया है, अपने फादर के और अपने दादा के नाम को बढ़ाने के लिए और शहर के अंदर अमन व अमान कायम रखने के लिए काम किया है। ऐसा कोई कृत्य हमारे यहाँ हमने कभी देखा ही नहीं। हमारे फादर पर आज तक कोई ऐसा एफआईआर नहीं है इस मामलों को लेकर जहाँ शांति भंग हुई हो। तो इसलिए जो हमारे फादर ने हमें सिखाया है, जो फोर फादर्स में हमारी राजी चली आ रही है, उसी पे काम करते हैं खिदमत के तौर पे। इसके अलावा हमने आज तक कोई किसी गतिविधि में नहीं रहे हैं और ये अचानक ही आया है, तो मुझे खुद शौक हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। कल थे आप वहाँ पर थे घटना जब हुआ था? मैं मॉर्निंग में मैंने वहाँ पे गया था, जो कि रात में इस तरह से जब मालूम हुआ कि वो आएंगे, तो वहाँ पे जो वकील साहब हैं, जो उसके संरक्षक भी हैं, तो वहाँ उनसे बात करने के लिए गया था कि सुख शांति रहनी चाहिए, अगर वो कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये कह के मैं आ गया था वापस। उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे, जो घटना हुई है वो सबको आपके सामने है। अब ये चीज़ तो है, जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ शहर के हम जब लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं तो शहर के अंदर अमन अमान कायम रहे, उस पर काम करें, वही किया था। इसके अलावा कहीं भी वीडियो फुटेज में अगर हमें आता है तो देखें वो।